ये बीट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इनटू हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 cm ईच कैन यू डिवाइड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 cm एंड ब्रेथ 4 cm। तो मैं रेक्टेंगल एबीसी देख ली हूँ जिसका लेंथ 8 cm है और ब्रेथ हमारा 4 cm है। तो इसमें से हमें स्क्वायर्स बनाने हैं जिसका साइड 2 cm है। तो स्क्वायर के सारे साइड हमारे सेम होते हैं। तो अगर 2 cm है ए स्क्वायर का साइड, तो ये लेंथ जो है हम लोग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8 cm बाई 2 cm यानी 4, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं रफ में ये डायग्राम आपको, ये फिगर आपको समझा रही हूँ। तो 8 cm को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। और जो ब्रेथ 4 cm है, अभी स्क्वायर का जो इस साइड का लेंथ होगा वो इज 2 cm होगा। इसे 4 डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें 2 मिलता है। तो ये जो ब्रेथ है मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अभी नेक्स्ट जो है, ये जो साइड्स हैं और ये भी साइड्स है, ये भी हमारा 2 cm होगा। तो अगर 2 cm होगा, क्योंकि ये हमारा 2 cm है, तो हम लोग ये भी 2 cm है, तो यहां से भी हम लोग मेजर करेंगे तो ये पॉइंट्स भी हमारे 2 cm होंगे। यहाँ से यहाँ भी 2 cm, यहाँ से यहाँ भी 2 cm होगा। तो अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली इस लेंथ को भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे फिर ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। बात आई समझ में? पहले लेंथ को हम लोग 2 सेंटीमीटर ईच में कन्वर्ट करना है, तो 8 सेंटीमीटर बाई 2 cm कर लेंगे। तो हमें पता चला कि हमें इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अभी ब्रेथ जो 4 cm है, हमें 2 सेंटीमीटर जो स्क्वायर का साइड का लेंथ करना है, इसलिए हम लोग 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर करने से हमें पता चला कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2। तो 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लिए। अभी यहाँ से भी हम लोग स्केल से मेजर करके 2 cm ले सकते हैं, यहाँ से भी मेजर करके 2 cm ले सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप जब रफ में करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 2 cm है और ये 2 cm है। तो इसके नीचे में अगर आप पॉइंट लगा देंगे, तो ये सारे पॉइंट्स के नीचे अगर पॉइंट्स लगा देंगे, तो ये भी सारा आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 cm हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 cm हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स इस पॉइंट के लाइन में होनी चाहिए। सिमिलरली इसको भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो सारे पॉइंट्स को जब हम लोग जाएंगे तो टोटल हमें 8 स्क्वायर्स मिल रहे हैं। अभी इसको कैसे लिखेंगे? तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो गिवन है हमें रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ द स्क्वायर्स जितने भी फॉर्म हुए हैं, तो टोटल सब स्क्वायर्स का एरिया और जो एक रेक्टेंगल का एरिया है वो सेम होगा। तो कितने स्क्वायर्स फॉर्म हुए जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर जितना भी है करने से जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मेशन हुए हैं उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 8 cm इंटू 4 cm इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू 2 इसको साइड इंटू साइड पहले कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूला है वैसे लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा साइड इंटू साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स formed equal to area of rectangle by area of 1 square equal to
32 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 इक्वल टू 8. Therefore number of squares formed is 8. आई होप आप लोगों को ये फिगर रफ में कैसे हम लोग सॉल्व के समझ आए. तो पहले जो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी हमें 4 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस साइड हमें 2 सेंटीमीटर मिलेगा. तो 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लिए. 4 सेंटीमीटर जो ब्रेथ है बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2. तो 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो इस साइड हमें 2 सेंटीमीटर का मिल जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया. अभी रेस्ट ऑफ द साइड्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे. तो यहाँ से यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो मैं इस पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट लगा दूंगी तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है. जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाई और ये दो पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये डिस्टेंस भी हमारा 2 सेम होगा. तो सारे पॉइंट्स के नीचे मैं दूसरे पॉइंट्स लगा दूंगी और ये पॉइंट्स के नीचे और 3 पॉइंट्स में लगा दूंगी ताकि ये लेंथ भी हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. तो अभी ये सारे जो स्क्वायर्स फॉर्मेशन हुए सबका जो साइड का लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर हुआ. अभी कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मेशन हुए वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर लेंगे. जब डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म हुए वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मेशन हुए और टोटल एरिया of the squares formed equal to total area of the rectangle given. तो ऐसे कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इज 8.